Good morning, children. Today I will start chapter number 6, that is, Cock Saved the Earth. In this chapter, you will read how a cock saved the earth from the anger of the sun. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एक मुर्गे ने कैसे बचाया पृथ्वी को सूरज के गुस्से से. It was the month of May. The summer was at its peak. ये मई का महीना था और इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी. The sun was shining brightly in the sky. बहुत तेज चमक रहा था. There was no respite from the scorching heat. किसी तरह से लोग बच नहीं पा रहे थे इसकी सख्त गर्मी से. Everyone was sick of it, and some people even cursing the sun. लोग इससे अब तंग आ गए थे इसलिए लोग इसको गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे. When the sun heard them, जैसे ही सूरज ने सुना, he became very angry and went back to his palace and doesn't come out for many days. उसे गुस्सा आ गया और वो अपने महल में चला गया और बहुत दिन तक वापस नहीं आया. The earth became cold and dark. There was darkness everywhere. People began to shiver. अब जमीन ठंडी हो गई और अंधेरा हो गया चारों तरफ और लोग अब कांपने लगे ठंड के मारे. Now they realized that they had made a great blunder by cursing the sun. तो उन्होंने सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है जो हमने सूरज को बहुत बुरा भला कहा. They argued the sun to forgive them. उन्होंने उससे माफ़ी मांगना चाहा. They pleaded with him to come out and shine again, but he refused. उसने उन लोगों ने कहा कि दोबारा निकल आए और चमकने लगे तो उसने मना कर दिया. The bird held a meeting. तो चिड़ियों ने एक मीटिंग करी. They decided to send their own emissary to the sun. अपना एक उन्होंने संदेश पहुंचाने वाले को एमेसर कहते हैं. तो उन्होंने सोचा कि हम एक अपने में से छांट लें वो से संदेश पहुंचवाएं. They choose the cock for the mission. इस काम के लिए उन्होंने मुर्गे को चुना. They knew that the cock was very clever and he would definitely convince the sun. वो ये जानते थे कि कौवा बहुत चालाक होता है और वो उसे जरूर मना लेगा. They told him to go to the sun palace and request him to come out and shine again. उन्होंने उससे कहा तुम उसके सूरज के महल में जाओ और उससे हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करो कि वो दोबारा चमकने लगे. The cock left for the sun's palace. वो चला गया मुर्गा उसके पैलेस के लिए. He covered a long way. उसने लंबा रास्ता तय किया. Sometimes through the forest and again over the hill. At last he reached there. उसे पहले जंगलों से गुजरना पड़ा, फिर पहाड़ों पे चढ़ा, फिर उसके बाद वो महल में पहुंचा. He told the sun that man, animal, birds and trees were dying of cold. उसने कहा वो सारे जानवर पेड़ पौधे सब ठंड के मारे मरे जा रहे हैं. Then he begged the sun to forgive them and shine again. उसने कहा उन सबको माफ कर दो और दोबारा निकल आओ और चमकने लगो. But the sun was unmoved. वो उसकी किसी तरह से राजी नहीं हुआ. After a long persuasion, the cock gave up. जब उन्हें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श कर लिया तब वो उसने इस बात को छोड़ दिया. But he was a clever bird. लेकिन वो एक चालाक चिड़िया है. He thought for a while and said at last. उन्हें कुछ देर सोचा फिर आखिर में बोला. That means I will have to go back home in the dark. मुझे अंधेरे में ही घर वापस जाना
पड़ेगा। आई एम श्योर द जंगल कैट इज लाइंग वेटिंग फॉर मी। वहाँ पे जंगल में एक कैट मेरा इंतज़ार कर रही है। शी वुड ईट मी अप। वो मुझे खा जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। तुम उसकी फिक्र मत करो। आई शैल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेड द सन, इफ शी अटैक यू जस्ट क्रो एंड आई शैल कम टू योर रेस्क्यू। तुम से बस जोर जोर से चिल्लाने लगना, अगर तुम पे हमला करे तो मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। द कॉक लेफ्ट द सन पैलेस एंड स्टार्टेड फॉर होम। वो वहां से निकला और अपने घर के लिए चल पड़ा। बट ही डिडंट गो होम। वो घर नहीं गया। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड ए बुश। उसने अपने को एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया। एंड बिगैन टू क्रो एज लाउडली एज ही कुड। और जोर जोर से चीखना शुरू किया जितना वो जोर से चीख सकता था। द सन हर्ड हिम ग्रोइंग। उसकी आवाज उस तक पहुंच गई। एट वंस ही रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस। उसे अपना वादा याद आ गया। एंड रश्ड आउट टू हेल्प द कॉक। और मुर्गे की मदद करने को बाहर आया। He went in search of the bird across the sky. उसने पूरे आसमान में चिड़िया को देखा, वो नहीं दिखाई दी। But he couldn't find him anywhere. उसे वो मिली ही नहीं। Since then the sun continues to come out. तब से सूरज लगातार निकलना शुरू हो गया। When the cock crows at dawn. जब सुबह में मुर्गा बोलता है। He goes in search of the bird across the world, but he never finds him. तो वो पूरी दुनिया में चिड़िया को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसे चिड़िया कभी नहीं मिलती। Now this chapter is over and you have to do the exercise and question answers of this chapter carefully.